नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आपकी अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। आज अपनी बात वहां पर चल रही है अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर, एमसीक्यूज की सीरीज के अंदर। अपना पार्ट नंबर 18 है, 18वां पार्ट आपका वहां पर चल रहा है। 17 पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आज अपन पढ़ेंगे। जैसा पहला सवाल तुम बेटा चेक कर सकते हो, यहाँ पर सीधा सीधा किससे जुड़ा हुआ बेटा जी, आपका वहां पर वोकैबुलरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ये चीजें जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे पास में मोटी चीज है कि तुम्हें कम से कम एक सवाल में दो शब्द हैं, दो शब्द तुम्हें वहां पर पता होने चाहिए। अब अगले ने सिनोनिम पूछा है कि एंटोनिम पूछा है। ठीक है, ये चीज तुम्हारी जहन में वहां पर होनी चाहिए। जब भी मैं यहां से हटकर तुम्हारे से बोर्ड से हटके तुम्हारे से कोई चीज पूछ रहा हूं, इसके मायने कि तुम्हें टाइम वहां पर मैं दे रहा हूं। ठीक है, और उसी के सहारे ये चीज तुम्हारे पास में आगे जानी चाहिए। ठीक है, तो गौर करो वहां पर अपने पास में अगला कह क्या रहा है। ठीक है, देखना ये जो 61 से 90 वाले सवाल आएंगे तो 61 से 80 सवाल अपन आज करेंगे आपका, 81 से 90 आगे कर लेंगे आपका। इसमें अगला ये कह रहा है कि चार विकल्पों के अंदर से तुम्हें वो विकल्प चुनना है जो सिमिलर इन मीनिंग है। सिमिलर इन मीनिंग का मतलब है अर्थ में क्या होगा आपका वहां पर समान होगा। तो बेटा ये जो जुबिलेंट वर्ड होता है, जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, जो प्रफुल्लित होता है, उल्लासित होता है, खुश होता है, समझदार होता है, आपका विवेकी होता है, उसे क्या कहा जाता है, जुबिलेंट कहा जाता है। तो इसका जो मिलता जुलता पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्रूडेंट रहेगा। प्रूडेंट के मायने क्या होते हैं आपके वहां पर, जो समझदार होता है, विवेकी होता है, उल्लासित होता है, प्रफुल्लित होता है, हर्षोल्लासित होता है, उसे क्या कहा जाता है आपका, प्रूडेंट। ठीक है, तो मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको क्लियर समझाऊं, अनअवेयर समझाऊं, स्टैंडर्ड समझाऊं। मैं एक क्वेश्चन में दो वर्ड आपको सिखाने जा रहा हूं, जुबिलेंट और कौन सा, प्रूडेंट। अगर मैं 20 शब्द तुम्हें वहां पर बोलूंगा तो 20 के सिमिलर भी बोलूंगा, इसका मतलब टोटल शब्द कितने होंगे तुम्हारे पास में, 40 हो गए। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। दूसरा सवाल आपका वहां पर, अब इसमें देखो गम्शन, अपन फालतू चीजों पे जाएंगे नहीं, सीधा सीधा क्या करेंगे, उस वर्ड पे ही फोकस आपका वहां पर करेंगे जो वर्ड अगले ने हमें वहां पर देना चाहा है। ठीक है, बताओ अपने पास में क्या वर्ड आया आपका, गम्शन। ठीक, अब गम्शन है तो गम्शन के मायने क्या होते हैं आपका वहां पर, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब गम्शन का मायने अगर मैं आपको उल्टा लेकर चलूं तो शायद आप वहां पर चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से मुझे समझा पाओगे। ठीक है, अपने पास में एक पार्ट है कौन सा, एक्यूमन। क्या वर्ड है बेटा आपका वहां पर, एक्यूमन है। तो जो आपका चालाक या तर्कशील व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है आपका, एक्यूमन कहा जाता है। ठीक है, और गम्शन क्या होता है, जो कुशाग्र बुद्धि को या फिर तर्कशीलता को बताए, तार्किकता को बताए, लॉजिकल इन्फेरेंस को बताए, उसे अपन गम्शन कहते हैं। तो ये जो व्यक्ति है ये तर्कशील होता है, तार्किक बुद्धि वाला होता है, और एक्यूमन भी बेटा क्या होता है, तर्कशील या फिर तार्किक बुद्धि वाला होता है। तो देखो पहले सवाल के अंदर आपने दो शब्द सीखे, यहां पर भी दो शब्द आपने सीख लिए। मैंने कहा था एग्जामिनेशन नजदीक है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। अगर एक्सप्लेनेशन मुझे देनी होती तो एग्जाम के लिए मुझे टाइम होता तो मैं डेफिनेटली इसमें एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट वहां पर डिस्कस कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाओ बेटा। यहां पर अपने पास में वर्ड दिया हुआ लैकोनिक। बताओ क्या वर्ड है बेटा जी आपका वहां पर, लैकोनिक। और इसका एक हिंट देता हूं ताकि तुम बच्चे वहां पर इजीली इनको वहां पर कर पाओ। ठीक है, लैकोनिक का मतलब होता है जो चीजें क्या होती है बेटा आपका, छोटी होती हैं। ठीक है, संक्षिप्त होती है, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा आपका वहां पर, लैकोनिक कहा जाता है। सटीक होती है, संक्षिप्त होती है, ब्रीफ में होती है, नटशेल में होती है, प्रेसाइज मैनर में होती है आपका, या फिर कंसाइज मैनर में होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, लैकोनिक कहा जाता है। ठीक है, तो लैकोनिक है, लैकोनिक का ही सिनोनिम क्या बन जाएगा आपका, कंसाइज, जो बिल्कुल सटीक है, संक्षिप्त अवस्था में आपके पास में वहां रखा जा सकता है। हालांकि पढ़ने को मैं इनको पढ़ सकता हूं। शुरुआत का मतलब क्या है, जो अंदर से धूर्त होता है, चालाक होता है। क्लाइमेक्स का मतलब चरमोत्कर्ष होता है। विम का मतलब जो सन की होता है। वहां जाएंगे नहीं ना अपन, जैसे 3 सवाल किए तो 3 में दो दो शब्द तैयार हो रहे, मतलब 6 सवाल, 6 शब्द तो अपने इजीली तैयार हो ही गए। क्वेश्चन नंबर 64, यहां क्या लिखा बेटा आपका, वैलेडिक्टरी। एक बार फिर से उच्चारण करके बता देता हूं, इसका उच्चारण क्या बेटा आपका, वैलेडिक्टरी। ठीक है, और वैलेडिक्टरी का मतलब क्या होता है, जो चीजें सामयिक अवस्था में होती है उन्हें क्या कहा जाता है आपका, वैलेडिक्टरी कहा जाता है। एक बार इसका उच्चारण कर दीजिएगा ताकि तुम्हें इन चीजों को बोलना वहां पर आ जाए। वैलिडिटी का मतलब ये होता है जो आपके लिए वहां पर किसी रूप में सामयिक अवस्था को देने वाला होता है। ठीक है, कहीं पर आशीर्वाद स्वरूप कोई चीज होती है, उसको आप वहां पर एक जगह रखना चाहते हैं या लोगों के समक्ष वहां पर इन चीजों को बताना चाहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा आपका वहां पर, वैलेडिक्टरी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि चीजें क्या होती हैं आपकी वहां पर समय समय पर होती हैं।
ठीक है। तो जैसे शुभ संकेत आता है, आशीर्वाद होता है, वो समय समय पर ही दिया जाता है, एनी टाइम नहीं दिया जाता है। टर्मिनल भी क्या होता है, सामयिक होता है, तो समय के अनुसार कार्य किया जाना। जैसे अपन पहले क्लासेस पढ़ रहे थे, डिटेल में जा रहे थे, अब एग्जाम नजदीक आ रही है, तो वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं इसका बताओ, देखिए आपका थोड़ा सा ड्यूरेशन कम कर रहे हैं, कम डिस्कशन वहां पर करके चल रहे हैं, सीधा आंसर पे फोकस वहां पर कर रहे हैं। तो समय समय की बात होती है, वक्त वक्त की बात होती है, और इस अनुसार वहां पर ये जो वैलेडिक्टरी है, इसका आंसर हम लेना चाहेंगे तो सिनोनिम में सिमिलर या फिर सेम इन मीनिंग के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, टर्मिनल। बेटा स्कूल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा टर्मिनल टेस्ट, सामयिक परख तुम्हारे बच्चों के वहां पर चलते रहते हैं, किसमें आ जाते हैं, टर्मिनल में। क्वेश्चन नंबर 65 लो, यहां क्या लिखा है, जेनुमन, ठीक है। इसका उच्चारण नहीं करता है, कई लोग वहां पर क्या करते हैं, डिनाउमेंट ऐसा कर देते हैं। ये बेटा मैं जनरली आपका शॉर्ट स्टोरी पढ़ाता हूं तो उसके अंदर ये चीज डेफिनेटली बताता हूं। जब कहानी होती है, आपका उपन्यास होता है, नोवेल है, नोवेला है, शॉर्ट स्टोरी है, स्टोरी, उसका जो चरमोत्कर्ष आता है, क्लाइमेक्स आता है, उसे वहां पर अपन क्या कहते हैं, जेनुमे। क्या कहते हैं बेटा आपका वहां पर, जेनुमे। तो ये सिंपल सा पढ़ा ना, इसमें आपका चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष का नाम अपन लेना चाहेंगे तो चरमोत्कर्ष में मेरे पास में एक ही वर्ड मुझे देखने को मिलेगा बेटा जी, कौन सा, आपका क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया हुआ बेटा आपका, परफिडस। आपको ऐसा लगता है कि सर हार्ड है क्या, मैं कह रहा हूं बेटा बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस तुम्हारे शब्द क्या नहीं आपका वहां पर सुने हुए नहीं है, और शब्द जब तुम्हारे पास सुने हुए नहीं होते हैं तो तुम्हें अटपटा सा वहां पर लगना स्टार्ट हो जाता है। एक बार इसका उच्चारण भी सुन लीजिएगा बेटा, इसमें उच्चारण क्या दिया है, पहले तो है प, PER क्या बन जाएगा आपका, प बन जाएगा, और उसके बाद में बेटा तुम्हारे यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है, कौन सा बताओ, देखिए परफिडस, परफिडस, परफिडेस, ऐसा कुछ नहीं है आपका, बताओ क्या है, परफिडस। जैसे औरत के बारे में कहा जाता है कि वो बेवफा है, सनम बेवफा, ठीक है। तो सनम बेवफा में बेवफा है ना बेटा, वो किसके लिए आ जाएगा बताओ, देखिए आपका वहां पर परफिडस के लिए आ जाएगा। उसे अपन क्या कहेंगे, जो गद्दार है, स्वामी भक्त नहीं है, वफादार नहीं है, डिसलॉयल वहां पर कह दिया जाएगा। तुम बच्चे वहां पर अपनी जुबान पर भी से चढ़ा सकते हो कि फला लड़का बेवफा है, फला लड़की क्या है आपका वहां पर बेवफा, उसे क्या कहा जाता है, परफिडस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 68, इंसलेंट। ये बेटा एसएससी का खास फेवरेट सवाल है, ठीक है। एसएससी वाले इस वर्ड को वहां पर बहुत बार आपसे पूछ भी चुके हैं, मतलब आप तो एसएससी में नहीं बैठ रहे हो, लेकिन जो बच्चे एसएससी का एग्जामिनेशन देते हैं उनसे वहां पर बहुत बार ये चीजें पूछी जाती हैं आपका वहां पर। तो इंसलेंट है, इसका उच्चारण सुन लेना बेटा, INSOLENT। इसका अगर मैं उच्चारण करूं तो इसे क्या कहा जाता है, इंसलेंट कहा जाता है। जो क्या होता है बताओ आपका वहां पर, ढीठ होता है। ढीठ का मतलब जिद्दी हो गया, ठीक है। कलेजे का बहादुर है आपका, अंदर से बहुत ताकत है उसके अंदर आपका, ठीक है, कमजोर नहीं पड़ता। तो बहादुर तो है लेकिन नेगेटिव सेंस में बहादुर है, उसे क्या कहा जाता है, इंसलेंट। जो बिल्कुल ढीठ किस्म का होता है, तो वहां पर ढीठ किस्म वाले इंसान का गंदा होना, द्रवित होना, ऐसा कुछ पार्ट नहीं आएगा जो अपने आप में बहादुरी का संकेत देता है, उसे क्या कहा जाता है आपका, इंसलेंट। मतलब आपका वहां पर ढीठ बनने के लिए भी आपको क्या चाहिए, वहां पर बहादुरी चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या लिखा बेटा आपका, सॉर्डिड, सॉर्डिड, ठीक है। ये वर्ड आपने विलियम वर्ड्सवर्थ है, द वर्ड टू मच विद अस, द वर्ड इज टू मच विद अस, ऐसा एक सोनेट लिखा हुआ है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ ने, उसके अंदर सॉर्डिड बून, ऐसे दो शब्द वहां विलियम वर्ड्सवर्थ ने काम में लिए हैं बेटा इसमें। तो यहां जो सॉर्डिड आया है, सॉर्डिड का मतलब क्या होता है, जो चीजें नीच होती हैं, पतित होती हैं, घिनौनी होती हैं। मैंने हिंट दे दिया है, जो चीजें क्या है, जो हमारे को अच्छी नहीं लगती हैं, हमारे को बढ़िया नहीं लगती है, मतलब हमारे मन को शांत करने वाली नहीं है, हमारे चित्त को अच्छा नहीं बनाती, हमारी आंखों को सुहाती नहीं, हमारे मन को सुहाती नहीं है, उनको अपन सॉर्डिड कहते हैं। तो जो चीजें हमारे लिए अनप्लेजेंट होती हैं, दुखद होती हैं, सुखद वहां पर नहीं होती हैं, उन्हें बेटा क्या कहा जाता है आपका वहां पर, सॉर्डिड बोला जाता। तो ये चीज यहां से क्या होगी बेटा आपका, हट गई। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ बेटा आपका, चैनवस। बोलो देखिए एक बार जरा, क्या लिखा हुआ आपका, चैनवस, इस तरीके से। तो जब आप यहां पर इसका मीनिंग लेते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें क्या होती हैं, जो बारीक होती हैं, ठीक है, मतलब थोड़ी सी पतली टाइप की होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है आपका, चैनवस कहा जाता है। मैंने हिंट आपको दे दिया, इतना हिंट तो बेटा बहुत होता है आपका वहां पर, अगर तुम जान पाओ तो फिर तुम अटकोगे नहीं। चैनवस का मतलब क्या होता है, जब चीजें क्या होती हैं, बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, तुच्छ होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है आपका, चैनवस वहां पर कहा जाता है। मैंने पतले का हिंट आपको दे दिया ना आपका वहां पर, मतलब कुल मिला के जो सूक्ष्म है, छोटी है, पतली है, आपके छिद्र नुमा है आपका, या फिर काफी बारीक है, उन्हें क्या कहा जाता है आपका, टेनवस कहा जाता है। तो टेनवस का मतलब रहेगा जो पतला है, कमजोर है, छोटा है, और पतला है उसके लिए एक ही वर्ड मेरे पास में बेटा जी, कौन सा, थिन वाला है। क्वेश्चन नंबर 71 का लेना, एपिटोम। ये जब आप बहुत बार पढ़ते हो आपका एलर्जी वगैरह, तो एलर्जी के अंदर ये चीज आपको सुनने को मिलती है, एलर्जी में ये चीजें आपको वहां पर बताई भी जाती हैं। तो एपिटोम होता क्या है एक्चुअल में आपका वहां पर, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है या फिर नहीं है, उसकी बात वहां पर देखने को
मिलती है। एपिटोम का मतलब होता है जब चीजें क्या होती हैं बेटा आपका वहां पर कहीं ना कहीं कोई प्रतीक के रूप में आती है, किसी चिन्ह के रूप में आती है, उसे क्या कहा जाता है बेटा जी आपका वहां पर एपिटोम कहा जाता है। मतलब एक खास प्रकार का चिन्ह है, ठीक है, विशेष प्रकार का जो चिन्ह होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा आपका वहां पर एपिटोम कहा जाता है। ज्यादा बढ़िया ही रहता है कि एपिटोम के लिए मैं क्या लिखता वहां पर आपका सिंबल लिखता, पेपर सेटर थोड़ा सा यहाँ पर चूक रहा है, या फिर मैं यहाँ पर क्या लिखता आपका साइन लिखता, ये उसके लिए ज्यादा बेटर हो जाता बजाय वहां पर आपके टाइप के। लेकिन अब करीबी अर्थ पे जाएंगे तो टाइप आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिया हुआ है? स्प्यूरियस। बताओ क्या दिया हुआ आपका? स्प्यूरियस। अगर स्प्यूरियस को मैं मीनिंग देता हूं तो स्प्यूरियस के मायने क्या होते हैं बेटा जी आपका वहां पर? जो चीजें क्या होती हैं, नकली होती हैं या फिर आपकी वहां पर जाली होती है, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा जी आपका वहां पर? स्प्यूरियस। इस तरीके से आपका वहां पर बोला जाता है, ठीक है। तो अब आप एक काम इसके अंदर करेंगे बेटा जी, जब आप स्प्यूरियस का जो मैनर लेकर आएंगे तो स्प्यूरियस का मतलब होता है जो चीजें कैसी होती हैं आपकी जाली होती हैं, मतलब फेक होती हैं। इसमें मैंने मीनिंग के साथ साथ में बेटा आपका आंसर भी वहां पर बोल दिया है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अपने को आता है तो आंसर सुनकर भी आनंद वहां पर आपका आ जाएगा, ठीक है। स्प्यूरियस किसके लिए? नकली के लिए या फिर जाली के लिए है, और इसे अपन नकली या जाली या झूठे को जो नाम देंगे बेटा, वो नाम अपना वहां पर क्या दे देंगे बताओ? आपका फेक दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्या लिखा हुआ है? इनविंसिबल। बेटा जी क्या लिखा हुआ बताओ? देखिए इसके अंदर आपका वहां पर इनविंसिबल, ठीक है। अब इनविंसिबल का मतलब ऐसा है जिसमें आप चीजों के लिए पूरा का पूरा क्या करते हैं? दबाव डालकर रखते हैं। आपको ये लगता है कि हमारी चीजें बिल्कुल सही हैं, कहीं पर गलत नहीं हो सकती है, हमें कोई पराजित नहीं कर सकता है, हमें कोई वहां पर हरा नहीं सकता है। अजय होता है, अपराजित होता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा जी आपका वहां पर? इनविंसिबल वहां पर कहा जाता है। इनविंसिबल का मतलब जिस पर कोई दूसरा दावा नहीं ठोक सकता है, मतलब वो उसका है तो उसका है, वो जीतेगा मतलब जीतेगा, उसे कोई हराने वाला वहां पर नहीं है। तो ऐसे फैक्टर में उसे कहा जाता है आपका डिक्लेमिंग। डिक्लेमिंग का मतलब क्या है? जब सामने वाले का दावा आपने अपने लिए ले लिया है, सामने वाले को हरा दिया है, अब आपको कोई हराने वाला वहां पर नहीं है, आप अजय हो, आप अपराजित हो, उसे इनविंसिबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है लैविश। ये भी बहुत बार आया बेटा आपका, ठीक है। मतलब वो फला आदमी है, थोड़ा खर्चीला है आपका वहां पर, और हद से ज्यादा क्या करता है आपका वहां पर? खर्चा करता है। उसका हाथ वहां पर क्या खुला है, मतलब सुख सुविधाओं से भरपूर होता है, वो अपना जीवन जीता है, तो पैसे की वहां पर वैल्यू नहीं रखता है, उसको आधार नहीं मानता है, और पैसे को इस तरीके से आपका खर्च करता है जैसे मानो उसके पास में बहुत सारा पैसा वहां पर होता है। मतलब विलासितापूर्ण जीवन जीता है, उदारतापूर्ण जीवन वहां पर जीता है, वो अल्प या फिर आपका वहां पर कमी या अभाव का जीवन वहां पर देखने को नहीं मानता। तो उसे क्या कहा जाएगा बताओ बेटा आपका वहां पर? लग्जूरियस कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें क्या लिखा बेटा आपका? वेस्ट्रेल। बताओ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर आपका वहां पर? वेस्ट्रेल लिखा हुआ है। और वेस्ट्रेल के मायने क्या होते हैं? जब चीजें थोड़ी सी नेरो मेंटेलिटी में आ जाती हैं। किस में आ जाती है बेटा आपका वहां पर? चीजें हल्की सी नेरो मेंटेलिटी में आ जाती हैं, जब आपकी कोई चीज क्या होती है? अपव्ययी होती है। मतलब आप वहां पर बस बिना सोचे समझे बिना पैसे को क्या कर रहे हैं? आपका खर्च कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं आपका, ठीक है। आप अपव्ययी हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, आपका फिजूल खर्ची करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आपका स्पेंड थ्रिफ्ट कहा जाता है। तो वेस्ट्रल है या स्पेंड थ्रिफ्ट है, इसका मतलब पैसे की बर्बादी करते हैं, पैसे को यूज आप वहां पर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंटेस्ट बहुत आसान पूछ लिया। यहां पर इतने अभी तक अच्छे सवाल पूछे जा रहे थे, यहां आते आते बहुत इजी सवाल आपका वहां पर पूछ लिया गया। जब इस वर्ड को आप पढ़ते हैं बेटा, तो ये जो टर्म आपके पास में आ रहा है कंटेस्ट वाला, कंटेस्ट का मतलब होता है जब आपकी प्रतियोगिता की बात आती है, प्रतिस्पर्धा की बात आती है, उसे क्या कहा जाता है बेटा जी आपका? वहां पर कंटेस्ट कहा जाता है। मतलब सामने वाले से आपको कंपटीशन करनी है, तो कंपटीशन करने का जो वर्ब होता है उसे कहा जाता है कॉम्पीट करना। क्या बोला जाएगा बेटा आपका वहां पर? कॉम्पीट करना। और कॉम्पीट से ही बच्चा क्या बन जाएगा आपका वहां पर? कंपटीशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 77, ये बढ़िया वर्ड है, बहुत शानदार वर्ड है, CAVORD, कैवोट। क्या पढ़ेंगे बेटा आपका वहां पर? केवोट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 77 वाले पे ले आए आपका वहां पर। तो केवोट के मायने क्या होते हैं? जब चीजों को आप क्या करते हो? वहां पर उछालते हो, चीजों को वहां पर आप अलग वे में कहीं ना कहीं बाहर फेंकने की कोशिश करते हो, किसी मामले में कूद पड़ते हो, आपका वहां पर उछलते हो, उसे क्या कहा जाता है? आपका केवोट करना कहा जाता है। मतलब जंप करना, कहीं पर उछलना, कूदना, कूद कर मामले के अंदर पड़ना, उसे क्या कहा जाता है? आपका केवोट करना। क्लाइंब तो चढ़ना होता है, क्रोल रेंगना होता है, ड्रैग घसीटना होता है। हालांकि मैं साइड की क्यों बता रहा हूं अपने को? तो वर्ड के अंदर क्या चाहिए वहां पर? दो ही चाहिए, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन है, एक उसका वहां सिनोनिम है, सिमिलर है, सेम इन मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाओ बेटा आपका वहां पर। ब्रिटल, अपन कहते हैं ना कि लाइफ इज ब्रिटल, जीवन क्या है? क्षणभंगुर है, ठीक है। अब जीवन है वो टेम्पररी आपका, स्थायी नहीं, बल्कि वहां पर कैसा है? अस्थायी है, कभी भी क्या हो सकता है आपका वहां पर? खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो जो क्षणभंगुर होता है, मोमेंट्री होता है, कम समय के लिए होता है, उसको अपन बेटा बोलते हैं फ्रेजाइल। या तो ब्रिटल बोलेंगे या फिर बेटा उसे क्या कहेंगे? आपका फ्रेजाइल कहेंगे, ठीक है। तो फ्रेजाइल क्या होता है? जो चीजें कैसी होती हैं? क्षणभंगुर होती हैं, आपका मोमेंट्री होती हैं, उन्हें आपका फ्रेजाइल कहा जाता है। 79 पे इलिमिनेट,
इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है, चीजों को जब आप क्या करते हैं वहां पर प्रकाश के साथ रखते हैं, ठीक है, मतलब प्रकाशित अवस्था में रखते हैं, उज्ज्वलित करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, ठीक है। तो उसे चमकीला बनाने के लिए, उज्ज्वलित करने के लिए हमारे पास में जो वर्ड दिया वो कौन सा बेटा जी आपका वहां पर ब्राइटन है। ब्राइटन बेटा यहाँ पर क्या है, वर्ब है, ब्राइटन, ब्राइटनड, ब्राइटनड ऐसा बनता है आपका इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड। वोकैबुलरी की खास बात होती है, नाउन का जवाब नाउन में लगता है, प्रोनाउन का जवाब प्रोनाउन में लगता है, और वर्ब का जवाब वर्ब में लगता है, एडजेक्टिव का जवाब एडजेक्टिव में लगता है। तो आज का आखिर का सवाल तुम्हारे पास में बेटा जी वहां पर, और ये सवाल कौन सा आपका बेटा आपका वहां पर, परप्लेक्स, बताओ कौन सा आपका वहां पर परप्लेक्स है, ठीक है। परप्लेक्स का मतलब चीजों को क्या करना आपका वहां पर, उलझन में डालना। क्या बोलेंगे बेटा आपका, चीजों को उलझन में डालना, मतलब अगले को क्या कर देना वहां पर आपका, भ्रमित कर देना, ठीक है। वो क्या आ जाएगा आपका वहां परप्लेक्स आ जाएगा। तो श्राप देना नहीं होगा आपका, ऐसे मीनिंग पे तो मैं जाऊंगा नहीं, निंदा करना वगैरह पे। सीधा सीधा है कि परप्लेक्स का मीनिंग होता है किसी को क्या करना बेटा आपका वहां पर, कंफ्यूज करना, या किसी को क्या करना वहां पर आपका भ्रमित कर देना। इस तरीके से इसका डीलिंग वहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के सवाल अपन ने बहुत जल्दी किए हैं, पिछली क्लास की भांति मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। एक बार फिर से मैं ये बोलूंगा कि बेटा धीरे धीरे बहुत सारे सवाल आपके पास में जुड़ते चले जाएंगे। जैसे मान लो कि आपके पास 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं, तो किसी में मैंने ज्यादा भी दिए, 30, 40, 50 भी दिए। आप तो एक बार ऐसा मानो ना कि मैंने हर क्लास में 20 पक्के करवाए, ज्यादा ही करवाए लेकिन फिर भी 20 मानो। तो आप 18 को मल्टीप्लाई करो 20 से, 18 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 360, 360, ठीक है। 360 क्वेश्चन यहां तक करवा दी। अगर ऐसे में 50 क्लासेस तुम्हें करवा दूंगा बेटा, इसका मतलब तुम्हारे पास में कितने हो जाएंगे, 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 1000 क्वेश्चन के इर्द गिर्द तुम्हारा सिलेबस है, उसमें काफी कुछ कवर होने वाला रहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 19। तब तक के लिए मैं यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बेटा, लेकिन पढ़ते रहिए।